नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार और क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार में आपका स्वागत है। आज जो हम देखेंगे ये है सिटी स्कैन छाती का। जो हमको ये दिख पा रहा है ये तो पूरे लंग्स हैं। दिस इज लेफ्ट। हमेशा जैसे हमको पता है सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट में हमको ये सेंटर में हार्ट दिखता है, ये लेफ्ट लंग है एंड ये राइट लंग है। हमारे राइट में हमेशा लेफ्ट होता है और हमारे लेफ्ट में हमेशा राइट साइड ऑफ लंग होता है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं। उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से सिटी स्कैन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये खत्म हुआ ऑलमोस्ट। तो हमको बहुत इजीली समझ में आता है। जैसे ये थोड़ा सा लंग का पोर्शन दिख रहा है, ये है ट्रकिया। ये जो सेंटर वाला है ये है ट्रकिया। जो सेंटर है इसमें हवा है पूरा, यहीं से हवा अंदर जा रही है। ट्रकिया ट्रकिया को हम फॉलो कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रकिया है और यहाँ पे जाके ये ट्रकिया डिवाइड होता है दो मेन ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। तो ये जो है ये लेफ्ट ब्रोंकस है और ये जो है वो राइट ब्रोंकस है। तो ये ट्रकिया का डिवीजन है और उसके बाद में हम देखते हैं कि हार्ट हमको अच्छे से दिख पा रहा है। ये जो पूरा सेंटर वाला पोर्शन ये पूरा हार्ट का है और हार्ट आते आते यहाँ तक वो पूरा खत्म हो जाता है। और ये जो है वो है लीवर। ये जो है वो लीवर का पोर्शन है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से ये जो दिख रहा है ये पूरा लीवर है जो राइट साइड में है। और लेफ्ट में हम अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो है वो स्प्लीन है। तो ये पूरा लीवर है राइट में और यहाँ पे लेफ्ट में है स्प्लीन। तो अ, इस सिटी स्कैन में दो बहुत अच्छी फाइंडिंग्स हैं। वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो लंग का टिश्यू है वो ऑलमोस्ट सेम साइज का होना चाहिए और सेम तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लंग्स हमको इतना दिख रहा है और इधर भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट सेम साइज का लंग हमको दिख पा रहा है। यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे जितना फेफड़ा हमको दिख रहा है ये ब्लैक जो है ये पूरा एयर है। और जो वाइट है जैसे मैंने कहा कि सिटी स्कैन में जो सबसे सफेद चीज होती है वो ब्लड रहेगी या फिर बोन रहेगी या फिर कैल्शियम रहेगा। तो ये जो सफेद चमकने वाला जो वाइट है या फिर चॉकी वाइट जो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा हड्डी है। ये है थोरैसिक वर्टिब्रा। ये है थोरैसिक वर्टिब्रा। ये जो है वो रिब्स है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये रिब्स है जो चमक रहा है। ये रिब है, ये रिब है, ये भी रिब है, ये भी रिब है। तो डेंस वाइट अगर है वो ब्लड बोन या फिर कैल्शियम रहेगा। तो कैल्शियम इन द सेंस वो आइदर बोन रहेगा या फिर कैल्सिफिकेशन रहेगा। बहुत कॉमनली कैल्सिफिकेशन दिखता है फाइब्रोसिस में भी। जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जहाँ जब भी डैमेज होता है वो डैमेज जो पोर्शन है लंग का अगर रिकवर नहीं होता है तो वहां पे फाइब्रोसिस होता है। और वो जो फाइब्रोसिस है वो काफी थिक लेयर में होता है। तो जो फर्स्ट चीज है जो इस सिटी स्कैन में बहुत अच्छे से दिख रही है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि राइट और लेफ्ट दोनों भी लंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होने चाहिए। लेकिन हम जब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपरी तरफ लंग तो दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 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 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेफ्ट में तो लंग फेफड़ा अच्छा खासा दिख रहा है लेकिन राइट में नहीं है। अभी वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पेशेंट को अ, एक 10 साल पहले फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस हुआ था जो कि ऊपरी अपर लोब में मतलब राइट साइड के। अब ये तो राइट साइड है और ये सबसे ऊपरी वाला पोर्शन है क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पेट स्टार्ट हो रहा है, इधर तो पेट स्टार्ट हो रहा है। तो ये पेट है, यहाँ पे फेफड़े स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये फेफड़ों का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है जिसको हम राइट अपर लोब कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूमोनिया होने के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण यहाँ का फेफड़ा कंप्लीट तरीके से डैमेज हो चुका है। और वो डैमेज होने के कारण ये जो नॉर्मल फेफड़ा है जो कि ब्लैक कलर का होना चाहिए वो कंप्लीटली रिप्लेस होके एक फाइब्रोटिक एक
पैच बन गया है, एक बड़ा सा पैच बन गया है। तो यहाँ पे फेफड़े है ही नहीं, राइट साइड में वो जो फेफड़ा था वो पूरा डैमेज होके सिकुड़ के एक छोटा सा पोर्शन हो गया है, मतलब यहाँ पे फाइब्रोसिस है। अभी जैसे ही फाइब्रोसिस होगा वो वाला फेफड़ों का हिस्सा सिकुड़ जाता है, और जैसे ही फाइब्रोसिस होगा फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, तो ये ट्रकिया को उसी साइड में पुल करता है जिस साइड में फेफड़ा बेसिकली फाइब्रोस होके सिकुड़ गया है। तो ये हमको एकदम अच्छे से दिख रहा है कि ये जो ट्रकिया है, जो सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ पे डिवाइड हुआ है लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में। लेकिन ये फेफड़ा जो है, जैसे अभी ये हमको हड्डी सेंटर में दिख रहा है, दिस इज वर्टिब्रा। तो सेंटर अगर पकड़ते हैं तो सेंटर तो यहाँ आना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है वो यहाँ पे होना चाहिए था, और राइट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन इस फाइब्रोसिस कारण ये पूरा का पूरा मीडियास्टिनम और ट्रकिया इधर खिंचा हुआ है। यहाँ पे भी देखते हैं तो ये जो सेंट्रल ट्रकिया है वो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। मतलब पूरा ट्रकिया मीडियास्टिनम राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, राइट साइड पे पुल किया गया है। तो फाइब्रोसिस, कोलैप्स, ये दोनों चीजें लंग को, मीडियास्टिनम को, हार्ट को उसी साइड में पुल करते हैं जिस साइड में फाइब्रोसिस हुआ हो। अभी दूसरी चीज, ये इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज है जो इसमें बहुत अच्छे तरीके से देख रही है कि यहाँ पे लंग का बहुत ज्यादा मात्रा में फाइब्रोसिस हुआ है, कोलैप्स, अच्छे खासा उसका लंग का जो टिश्यू है वो काफी हद तक कोलैप्स होके वो पूरा मीडियास्टिनम को और ट्रकिया को उस साइड में अ, ले रहा है। जो मैं दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझाने के पहले हमको ये देखना चाहिए कि नॉर्मल फेफड़ा दिखता कैसे है। अभी ये यहाँ पे अगर हम देख पाते हैं तो नॉर्मल लंग्स का इको टेक्सचर, नॉर्मल लंग का टेक्सचर जो है वो ऐसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगेन ये जो पूरा ब्लैक है, ये तो पूरा जो है वो पूरा का पूरा लंग है, ये पूरा लंग है जो ब्लैक हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो सफेद सफेद छोटे 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 लाइंस है, ये पूरा ब्रोंको वैस्कुलर मार्किंग्स है, जिसमें ब्रोंकियल आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज के ब्रांचेस है, एंड पल्मोनरी वेन्यूल्स के ब्रांचेस है। तो ये जो छोटे 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 व्हाइट डॉट्स हैं वो यही दर्शाते हैं जिसमें जहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि लंग को सप्लाई करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से आती हैं, एंड पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो यहाँ से ब्लड ले जाके हार्ट को देती है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कुछ ये जो ब्लैक स्पॉट या फिर पैचेस नहीं दिख रहे हैं, ना वाइट पैचेस दिख रहे हैं, एकदम दुबले पतले से लाइंस हैं जो कि ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स को दर्शाते हैं। अभी ये जो दुबले पतले जो लाइंस हैं, जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स है, वो हार्डली 1 या फिर 2 मिलीमीटर तक सीमित होते हैं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे भी दोनों साइड में फेफड़े ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं, और दोनों साइड में ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग्स हैं जो कि काफी दुबले पतले हैं, और वो 1 या फिर 2 मिलीमीटर तक ही सीमित होते हैं। और अभी यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं, जो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा दिख रहा है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा लाइंस हैं। अभी ये लंग्स के जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स होते हैं वो यहाँ से, यहाँ पे तो हाइलम है जहाँ से ये पूरा ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स एंटर होते हैं फेफड़ों में। तो यहाँ पे एंटर होने के बाद में ये जो मार्किंग्स है पूरे ट्री की तरफ, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आने चाहिए, सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक आने चाहिए। ये एक नॉर्मल पैटर्न ऐसे होना चाहिए कि सेंटर से आके पेरीफेरी तक। तो यहाँ पे काफी मोटे मोटे तरीके के ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग होने चाहिए, और जैसे जैसे ये तो यहाँ पे मतलब रिब्स की ओर जाते हैं, वहां पे वो मार्किंग्स काफी दुबले पतले होने चाहिए, 1 to 2 मिलीमीटर तक। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पैटर्न तो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ऐसे तो टेक्सचर होना ही नहीं चाहिए। जैसे हाइलम यहाँ पे, यहाँ से जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स है वो यहाँ तक जाने चाहिए, यहाँ पे वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा थिक, डेंस
वाइट रेडियो डेंस स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं, जो कि सिर्फ एक ही चीज में होते हैं। जब भी लंग का डैमेज होता है, मोस्टली इन्फेक्शन के कारण या फिर टॉक्सिन्स के कारण, तो वहां पे लंग सिकुड़ जाता है, वहां पे कैल्सिफिकेशन होता है और वहां पे डेंस फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस मतलब जो भी लंग डैमेज हुआ है, वो एक बड़े बड़े धागे वहां पे बन जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है। यहाँ पे जैसे हम किसी फटी जीन्स को रफू कराते हैं, वहीं पे उसी प्रकार जो डैमेज लंग्स है, फेफड़ा है, वहां पे रफू किया जाता है। वहां पे एकदम मोटी मोटी लाइंस तैयार होती हैं, जो कि नॉर्मल साइज से, जो कि 1 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, वो काफी ज्यादा होते हैं साइज में। और उनका कुछ पैटर्न नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि हाइलम से यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे कि बीच बीच में ऐसे हैं, कैसे भी मतलब उनका साइज या फिर उनका पैटर्न फिक्स नहीं होता है। तो ये जो एकदम डेंस वाइट, बहुत ज्यादा सफेद लाइंस, मोटी मोटी लाइंस दिख रही हैं, जो कि एकदम हैपाजार्ड है, एकदम पैटर्न नहीं है, अनपैटर्न्ड है, और दोनों साइड में एक्सटेंसिवली फैले हुई है। ये सजेस्ट करते हैं कि बायलैटरल पल्मोनरी या फिर बायलैटरली दोनों साइड में लंग का अच्छा खासा डैमेज हुआ है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार बार इन्फेक्शन होने के कारण होता है। तो बार बार इन्फेक्शन होने के कारण या फिर बहुत कॉमनली इस प्रकार का जो डैमेज है हमको कोरोना में दिखाई दिया था, या फिर स्वाइन फ्लू में दिखाई दिया था, जहाँ पे दोनों भी साइड के फेफड़े बहुत ज्यादा प्रमाण पे डैमेज हो जाते हैं। तो वो रिपेयर पूरी तरीके से ना होते हुए उसमें फाइब्रोसिस बन जाता है, जिससे लंग का कैपेसिटी काफी कम हो जाता है। तो फेफड़े काफी हद तक अच्छे से फूल नहीं सकते, इसलिए पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत बहुत कॉमनली होती है। इसलिए ये पेशेंट्स बहुत कॉमनली उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है, सीने की धड़कन तेज हो जाती है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते और हाफ जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा सेटी स्कैन है, जिसमें हमको ये बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिली। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू।